नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर ज्ञान ट्री गूगल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम उस सारे टॉपिक की बात करेंगे जहां जहां से उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन चैप्टर को। हमने पिछले 3 वीडियो में वर्ब को देखा, वर्ब में क्या क्या तरह के क्वेश्चन बन रहे थे और किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट चल रहा था, उस पर डिस्कस हुई और उसका एक पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जिसमें कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नाउन। अब देखिए बच्चे, नाउन क्या है, नाउन को हम किस तरह से यूज करते हैं, कौन कौन सा पार्ट है नाउन के लिए, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नाउन कहाँ से स्टार्ट होगा, किस किस पार्ट में स्टार्ट होगा, कौन कौन सा फीचर है नाउन का, नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन वर्ड आया कहाँ से, इन सभी चीजों को क्लियर करना है हम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करके चलना है हमें कि नाउन को देखना है, नाउन से स्टार्ट करना है। देखिए बच्चे, नाउन की बात करें हम तो नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, संज्ञा कहते हैं। अब नाउन है क्या, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नाउन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। नाउन जो है ये लैटिन वर्ड नॉमन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, नेम। अगर हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन जो है लैटिन वर्ड नॉमन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, नेम, नाम होता है। तो अगर हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन कुछ भी नहीं है, क्या है, ये किसी भी चीज का नाम ही है। अगर हम किसी चीज के नाम की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पे जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। क्या ये करेक्ट पार्ट है या इनकरेक्ट है, क्या इसके तहत हम सारे नाउन को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं, इस बात पे भी डिस्कस करना होगा हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन जो है ये क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग which comes in countable and अनकाउंटेबल फॉर्म। नाउन क्या है बच्चे, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म में आता है। जिसको आप गिन सकते हैं या जिसको आप नहीं गिन सकते हैं वो सभी वर्ड क्या आपका नाउन है। ये तो हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ। या तो हम इस नाउन को ऐसे समझ सकते हैं, या तो हम नाउन को ऐसे समझ सकते हैं कि वो सभी वस्तु जिसका कोई ना कोई नाम हो, कोई ना कोई नाम हो, चाहे वो नाम क्या हो आपका, नोन हो या अननोन हो, वो सभी वस्तु जो ज्ञात या अज्ञात अवस्था में होती है और उसका कोई ना कोई नाम होता है, वो सभी वर्ड क्या होता है बच्चे, नाउन होता है। ऐसे वर्ड जिसका कोई ना कोई नाम हो, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, वो सभी वर्ड क्या है बच्चे, नाउन होता है। या नाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऑल 3 मैटर्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑल 3 मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं आपके, नाउन होते हैं। चाहे वो वर्ड क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं बच्चे, नाउन होते हैं। आप इन सभी चीजों पे देखिए, जो भी चीज सॉलिड है वो नाउन है, जो लिक्विड है नाउन है, जो गैस है वो क्या है, नाउन है। या तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, थिंग्स विच कैन बी सीन,
जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो वर्ड क्या है हमारा, नाउन है। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सभी वर्ड क्या है हमारा, नाउन है। जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सभी वर्ड क्या है हमारा, नाउन है। जिसको क्या कर सकते हैं बच्चे, हम महसूस कर सकते हैं, वो सारे वर्ड्स क्या है आपके, नाउन है। एंड बी स्टेट, ऐसे वर्ड जो अवस्था, जिसमें क्या होती है, कोई अवस्था को इंडिकेट करता है, वो सारा वर्ड्स क्या हो जाता है आपका, नाउन होता है। वो सारे वर्ड्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप महसूस किया जा सकता है, या आप जिसमें कोई स्टेट अवस्था होती है, वो सारा का सारा वर्ड्स क्या हो जाता है हमारा, नाउन होता है। अब ये तो बहुत आसान हो गया ना। अब जिसको देख पा रहे हैं वो सारा वर्ड्स क्या है, नाउन है। इसके लिए एग्जांपल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जो चीज आप देख सकते हैं वो सारा क्या है, नाउन है। जिस चीज को आप छू सकते हैं, मान लीजिए किसी इंसान के पास आंख नहीं है, वो ब्लाइंड है, तो वो इस चीज को क्या कर सकता है, छू के देख सकता है कि वो जो चीज वो छू सक रहा है वो क्या है, आपका नाउन है। आप जिसको फील कर सकते हैं, जिसको आप फील कर पा रहे हैं, वो भी क्या है, नाउन है। और जिसमें अवस्था होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं लाचारी, बेचारी, सुंदरता, ये सारा क्या है, अवस्था है। और जिसमें जो अवस्था में होता है वो सभी वर्ड क्या होता है आपका, नाउन होता है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है। क्लियर बच्चे। अब इसके अलावा हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, तो नाउन को पहचानने के लिए हम फॉर्मेशन ऑफ नाउन पे काम करते हैं कि कहां कहां पे नाउन है। आपको ये नहीं बता रहा हूं कि राम, श्याम, दिल्ली, पटना ये एक नाउन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन क्या है बच्चे, नेम ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी वो चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो नाम ज्ञात हो या अज्ञात हो, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, वो सारा वर्ड क्या है आपका, नाउन है। या तीसरा तरीका क्या है, आप देखा होगा, आपने 9th-10th में मैटर्स पढ़े होंगे, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। जो भी वर्ड सॉलिड हो, लिक्विड हो, और जो चीज क्या है आपका गैस में आता है, वो सारा का सारा क्या है, नाउन है। इसके अलावा भी अगर आप नाउन को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप उन सभी वस्तु को देखिए जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जिस चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारा वर्ड क्या आपका, नाउन है। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिस चीज को आप छू सकते हैं वो सारा वर्ड क्या आपका, नाउन है। जिस चीज को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा वर्ड क्या आपका, नाउन है। और जिस चीज को आप क्या, जिस चीज में क्या होती है, अवस्था होती है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, कोई भी चीज अवस्था को इंडिकेट करता है, स्टेट को इंडिकेट करता है, वो सारा वर्ड क्या हो जाता है आपका, नाउन होता है। जैसे आपने कहा बुढ़ापा, लाचारी, ईमानदारी, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है आपके, नाउन है। ये तो हुआ तरीका आपको एक समझाने का कि आपने देखा और इसको समझ गया कि ये नाउन है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहां पे ये ऐसा नाउन नहीं होगा। वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, एलोबरेट करके आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आता है, थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, एरर के फॉर्म में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आता है। तो वहां पे नाउन को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमें पढ़ाया जा रहा है अभी तक नाउन, वो क्या है, बेसिक ही नाउन पढ़ाया जा रहा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। में ऐसे नहीं पढ़ना है हमें, थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इसके अलावा हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, तो यहां पे एक वर्ड आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ नाउन। क्या आता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ नाउन की बात करेंगे हम। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कौन से शब्द हैं जो नाउन को बता सकता है कि ये नाउन है। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, सारे शब्द की तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं अगर उस वर्ड के एंड में कुछ लेटर आपको दिख जाता है तो वो सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, नाउन होंगे। देखिए अगर कह रहा हूं मैं वर्ड्स एंडिंग विद MENT, ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, MENT वाले लेटर हो, वो सारा वर्ड क्या होता है आपका, नाउन होता है। जिसके एंड में क्या हो, TION, ION, SION हो, वो सारा वर्ड क्या हो जाता है आपका, नाउन हो जाता है। जिसके एंड में क्या हो, AGE लगा हो, वो सारा वर्ड क्या हो जाता है बच्चे, नाउन होता है। अगर किसी वर्ड के एंड में DOM, डॉम लगा हो, तो वो सारा वर्ड क्या हो जाता है आपका,
नाउन हो जाता है, एक सेल्डम को छोड़कर। सेल्डम एक एडवर्ब में आता है, लेकिन और इसके अलावा जो भी वर्ड डाउन से बनेगा वो सारा वर्ड क्या होगा, आपका नाउन ही होगा। ये 100% श्योर है, आप जहां पे चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिस वर्ड के एंड में क्या हो, मेंट हो, TION हो, IN हो, और क्या है SION, AGE लगा हो, DOM लगा हो, TUDE लगा हो। अब देखिए TUD से बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैसिट्यूड, एप्टीट्यूड, ऑल सच वर्ड्स आर नाउन। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे। तो जिस वर्ड के एंड में क्या है, MENT हो, TION हो, ION हो, SION हो, AGE हो, और क्या है DOM हो, TUDE हो, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। जिस वर्ड के एंड में NESS लगा हो, नेस लगा हो, वो सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जिस वर्ड के एंड में CE लगा हो, वो वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जिस वर्ड के एंड में ANCE लगा हो, वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जिस वर्ड के एंड में ENCE लगा हो, वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही, नाउन हो जाएंगे। अगर जिस वर्ड के एंड में TY लगा हो, पक्का समझ में आ रहा है, ये भी वर्ड क्या होगा, नाउन ही होगा। अगर जिस वर्ड में OR लगा हो, क्लियर होगा, वो भी क्या होगा, आपका नाउन ही होगा। जिस वर्ड में ER लगा हो, वो सारा वर्ड क्या होगा, नाउन ही होगा। जिस वर्ड के एंड में HOOD लगा हो, हुड लगा हो, वो वर्ड भी क्या होगा, नाउन होगा। जिस वर्ड के एंड में SHIPC, जैसे फ्रेंडशिप बोलते हैं आप, तो यहां पे शिप लगा हो, वो वर्ड भी क्या होगा, नाउन ही होगा। क्लियर है बेटे? यहां तक की बातें समझ में आ गई। एक्सेट्रा मैं लिख देता हूं, एक दो वर्ड और आ सकता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये सारे वर्ड्स आपके नाउन है। आपने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ये आपके काम का नहीं है। अब ये आपके काम का नहीं है, ये बेसिक बातें आपके काम की नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में अगर जाते हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, किसी भी एग्जाम में जाते हैं जहां कॉम्पिटिटिव है, वहां पे आपको नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नाउन को आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके से पहचानने के लिए आता है। अब देखिए सेंटेंस, अगर UPSC की बात करूं मैं, CDS की, तो वहां डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिखा जाता है और उस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है, ये क्या कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो जब तक आपको नाउन को पहचानने के लिए नहीं आएगा, तब तक आप नाउन को क्लियर कर भी नहीं सकते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है, फॉर्मेशन तक तो बता सकते हैं सर समझ में आ रहे हैं, विदाउट एनी एग्जाम्पल, बिना किसी एग्जाम्पल के दिए हुए सारे के सारे चीज मैं आपको समझा सकता हूं, ये मेरे पास पावर है। लेकिन आप लोग के अंदर इतनी अच्छी पावर है कि आप उसको बिना कुछ प्रयास किए हुए भी समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख के लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको और आपके सारे दोस्तों को ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा बच्चे। तो यहां तक आपकी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या यहां के अलावा भी हम नाउन को पूरी तरह से कह सकते हैं कि सर अब यहां पे अगर हम इतनी बातें समझ जाए तो नाउन कंप्लीट है? तो कभी नहीं हो सकता है बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर हम ये कह दें कि ये चीजें हमें क्लियर है तो इंट्रोडक्शन नाउन का क्लियर हो जाएगा। नहीं, नाउन को पहचानने के और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पे आपको नाउन पहचानना होगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सा तरीका है हमारे पास नाउन को आइडेंटिफाई करने का, कि हम नाउन को समझ सकते हैं। देखिए अब यहां पे आता है कि नाउन को आप किस अवस्था में, किसके सहारे, जैसे मैं हम लोग कहना चाहते हैं कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, तो अब कोई ना कोई तो पर्सन होगा जिसके सहारे मैं जी रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके सहारे अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो अकेला हो गया। तो अब इस पॉइंट में देखना है हमें कि किसके बदौलत जो है हम ये पता कर सकते हैं कि वो आने वाला, उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो नाउन ही होगा। क्लियर है बेटे? ये कैसे हमें पता करना होगा, आइए तो यहां पे देखते हैं हम लोग। एक यहां पे हम लोग सीखेंगे बाय डिंट ऑफ, किसके सहारे सीखेंगे नाउन को? बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ के सहारे, किसी भी चीज के सहारे को देखते हुए अगर हम देखें तो यहां से हमें पता करना होगा कि कौन कौन सा वर्ड नाउन है और कौन कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। कौन कौन सा वर्ड बच्चे क्या है, नाउन है, और कौन कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। क्लियर है? तो किसकी सहायता से सीखेंगे? बाय डिंट ऑफ की सहायता से काम करेंगे। अब देखिए बाय डिंट ऑफ कहता है कि पूरी इंग्लिश में, कहां पे बेटे? हेयर देयर एंड एवरीवेयर, अगर कहीं पे भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और उस पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी आर्टिकल ए एंड द की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है बच्चे? आर्टिकल ए एन द की बात हो रही है। तो आर्टिकल ए एन द के बाद आने वाला जो भी वर्ड होगा, अगर वहां पे ए एन द है तो वहां पे नाउन होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल ए एन द के बाद नाउन होगा ही होगा। ये बात आप अपने दिमाग में सबसे पहले बैठा लीजिए। अगर सेंटेंस में क्या है, आर्टिकल ए एन द है तो नाउन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है बच्चे। लेकिन जरूरी नहीं कि नाउन है तो आर्टिकल होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस में ए एन द है तो नाउन होगा ही होगा, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। बस इसके लिए एक छोटी सी बात और सीखनी होगी आपको कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा बच्चे? सिंगुलर होगा। सिंगुलर बोले तो एक वचन में होगा। आपने पढ़ा होगा नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो जब ए और एन के बाद आता है नाउन तो वो कैसा होता है? सिंगुलर नाउन होता है। जबकि आर्टिकल द के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है बच्चे? सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला आपने देखा कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए एन द की चर्चा हो रही हो तो आर्टिकल के बाद नाउन आएगा ही आएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर आर्टिकल ए एन द के बाद नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ए एन है तो नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आ सकता है। लेकिन द है तो नाउन हमेशा क्या आ सकता है बेटे? सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, जैसे मैंने लिखा माय फादर gave me 100 रुपी नोट्स। अब यहां पे देखना है हमें कि यहां पे ए जो है वो किसके रूप में आया है? ए जो है बच्चे वो किस रूप में आया है हमारा? यहां पे जो ए है वो किस रूप में आया है? ये आर्टिकल के रूप में आया है। तो आर्टिकल के रूप में आया है तो यहां पे इसका नाउन कौन है? तो नोट्स है। तो नोट्स इसका क्या है? नाउन है। ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल ए है तो नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पे नोट्स लिखा हुआ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे हमें क्या लिखना होगा? नोट लिखना होगा। तो हमारा सही करेक्ट करने के बाद सही क्या हो जाएगा हमारा? माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट लिखेंगे हम, ना कि नोट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए एन के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। इतनी बातें क्लियर है तो बता सकते हैं सर क्लियर है। अगर कमेंट भी कर सकते हैं सर, कमेंट भी करते चलना होगा आपको। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो सभी बच्चे कमेंट भी करेंगे और ज्ञान गुरुकुल को के चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक मिलेगी और सारी की सारी चीजें वो सभी चीजें जो आपको कहीं पे नहीं है वो आपको ज्ञान ट्री गुरुकुल पे मिलेगा बच्चे। तो इस सभी चीजों पे ध्यान रखना है आपको। कहां से सेंटेंस आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से हम नाउन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए बात आती है कि और किस सहायता से। तो सबसे पहले याद रखना है, अगर किसी सेंटेंस में आपके पास एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव को समझिए जो क्वालिटी बताने वाली बात होती है, तो जहां कहीं पे भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब सारे एडजेक्टिव की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैंने बोला अगर एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा ही आएगा। तो जैसे मैंने बोला गुड, मैंने बोला बैड, मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, मैंने लिख दिया ग्लैड, ये सारे वर्ड्स मैंने लिख दिया हैप्पी, मैंने लिख दिया सैड। अगर इसके बाद कोई भी वर्ड आता है, अगर इन शब्दों के बाद कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे आपके? वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन ही होंगे बेटे। वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे बच्चे? नाउन ही होंगे, ये याद रखना। अगर कहीं पे भी सेंटेंस में छोटी सी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, जैसे किसी कलर का नाम ले लीजिए, तो कलर का नाम लेते हैं जैसे रेड बॉय, रेड शर्ट, रेड बुक, ऐसा कुछ भी हम बोलते हैं। तो रेड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड क्या है? बिल्कुल आप समझ सकते हैं वो वर्ड आपका नाउन ही होगा।
क्योंकि जहां कहीं पे भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद अगर किसी वर्ड की चर्चा हो रही है तो वो वर्ड क्या होगा, आपका नाउन ही होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बात बोलते हैं आप लोग, गुड बॉय, आपने क्या बोला, गुड बॉय। अब यहां पे देखिए बॉय क्या है हमारा, नहीं पता हमें, लेकिन अगर हमें ये पता है कि गुड क्या है, तो गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद ये जो वर्ड आया है, एडजेक्टिव के बाद जो ये वर्ड आया है वो वर्ड क्या होगा हमारा, नाउन ही होगा। तो अगर हमें नहीं भी पता है इस वर्ड के बारे में तो इससे पहले वाले वर्ड को जान लेते हैं। अगर पहले वाले वर्ड को जान लेते हैं, अगर पहला वाला वर्ड हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है, तो उसके बाद जो वर्ड आया होगा वो बिल्कुल क्या होगा, नाउन ही होगा। इस पहलू पे भी आप ध्यान देंगे। इसके एडवांस वर्जन पे अगर हम जब चलते हैं तो हमें पता भी करना होगा कि नाउन के पहले कौन बैठेगा, एडजेक्टिव के बाद कौन बैठेगा, कौन कहां कहां बैठेगा। इस तरह के सारे प्लेस को भी हम ध्यान रखेंगे कि नाउन का प्लेस क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव का प्लेस क्या होना चाहिए, एडवर्ब का प्लेस क्या होना चाहिए, वर्ब का प्लेस क्या होना चाहिए, उन सभी में से प्रेपोजिशन कहां लगेगा, उस प्रेपोजिशन का प्लेस क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, इन सभी की चर्चा हम डिटेल से करेंगे बच्चे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने देखा नाउन को, मैं नाउन को थोड़ा रिवीजन करवा दूं। नाउन को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में बहुत सारा ख्याल आता है, नाउन इज अ वेरी इजी चैप्टर, ये नाउन क्या बहुत आसान है, लेकिन आपको लगता है ये नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एलिमेंट। नहीं, नाउन का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें 4 से 5 चैप्टर आपको कवर करने पड़ते हैं। एक तो नाउन पूरा का पूरा कवर करना होगा, उसके बाद नाउन एंड नंबर कवर करना होगा, उसके बाद आपको नाउन जेंडर कवर करना होगा एंड नाउन केस कवर करना होगा। तो ये सारा जो है एक ब्रॉड एरिया बन जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नाउन पता होना चाहिए कि नाउन है कौन। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हमने देखा कि नाउन जो है संज्ञा, नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। नाउन जो है ये लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो इसको जब हम एक डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो डेफिनेशन के थ्रू क्या पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये नाउन जो है किसी भी चीज के नाम को कह सकते हैं जो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं या जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अगर उसका कोई ना कोई नाम है तो वो क्या है, नाउन है। पहली पॉइंट ये है। दूसरा क्या है कि कोई भी नाम जो कि क्या है आपका नोन हो या अननोन है, मतलब जो ज्ञात हो या अज्ञात हो, जो ज्ञात हो और अज्ञात हो वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए हमें जाना है अफ्रीका, और अफ्रीका में मुझे किसी का नाम नहीं पता है, वो हमारे लिए क्या अज्ञात लोग हैं, अननोन है। लेकिन वहां पे जो व्यक्ति रह रहा है, वहां का जो प्लेस है वो कोई ना कोई नाम होगा, जो नाम है अननोन भी है लेकिन नाम है, तो वो क्या है, नाउन है। तीसरे तरीके से हमने सीखा, जो छोटे छोटे बच्चों को भी आप अपने घर में सिखा सकते हैं कि बच्चे देखो, अगर कोई भी चीज जो मैटर में आता है, जैसे मैटर 3 होते हैं, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैटर 3 होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करते हैं आप लोग। तो जो सॉलिड है वो भी नाउन है, जो गैस है वो भी नाउन है, और जो क्या है बच्चे आपका सॉलिड है नाउन है, गैस है नाउन है, और क्या है जो लिक्विड है वो सभी क्या है, आपका नाउन है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है। इसके अलावा हमने देखा कि नाउन को ऐसे नहीं समझा जा सकता है। अब हमें कैसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो हमारे पास 10 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वहां पे नाउन को आइडेंटिफाई करने कितना आसान हो सकता है। तो हमने देखा सभी वस्तु जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब जिस चीज को आप अपनी सुंदर सुंदर आंखों से देख सकते हैं, वो सारे क्या है, आपके नाउन है। लेकिन अब कोई बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोलता है सर जिसका आंख नहीं है वो क्या करेगा, तो उस बच्चे के लिए यही समझना होगा बेटे, जिसके आंख नहीं है वो उस चीजों को छू सकता है। तो जो चीज को वो छू सकता है वो भी क्या है, नाउन है। अपने हाथों से जिस चीज को आप छू सकते हैं वो सभी क्या है, नाउन है। और जिस चीज को आप फील कर सकते हैं, आप कुछ बहुत ऐसे चीजें जिसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो फील कर सकते हैं वो सारे वर्ड्स क्या आपके नाउन है। और इसके अलावा उस सभी वस्तु जिसमें स्टेट होता है, ना ही तो उसको हम फील कर सकते हैं ना ही तो उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। जैसे हमने देखा जवानी, जवानी क्या है, जवानी एक अवस्था है। बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है। बचपना क्या है, एक अवस्था है। लाचारी क्या है, एक अवस्था है। गरीबी क्या है, एक अवस्था है। ईमानदारी क्या है, एक अवस्था है। ये सारे वर्ड्स क्या अवस्था में आते हैं। अगर ये अवस्था है तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, नाउन ही होंगे। अब यहां पे ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि नाउन के कौन से काइंड है, पहले आपको नाउन समझना है, उसके बाद काइंड्स को भी आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चे। यहां तक बातें क्लियर हुई तो समझ बता दीजिए सर क्लियर है। इसके अलावा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ नाउन,
कहां कहां पे नाउन को समझ सकते हैं, तो वो सभी वर्ड जिसके एंड में MENT हो, TION हो, SIN हो, IN हो, CE हो, AGE हो, DOM हो, SHIP हो, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही है। इसके अलावा भी अगर हम नाउन को देखना चाहें तो नाउन थोड़ा और दूर चलेगा हमारे लिए, लेकिन यहां पे इससे पहले मैं बात कर दूं, इसको हम किसी चीज के सहारे से भी पता कर सकते हैं, बाय डिंट ऑफ से भी पता कर सकते हैं कि नाउन क्या क्या हो सकता है। तो वो सभी वर्ड अगर आपके जहन में आपने देखा होगा एंड द आर्टिकल पढ़ा होगा, तो आर्टिकल अगर आपके जीवन में आपके जीवन के किसी भी सेंटेंस में, जीवन में जो सेंटेंस आपका चल रहा है उस सेंटेंस में अगर एंड द की चर्चा हुई होगी, तो एंड द के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा ही होगा। एंड द के साथ अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो नाउन होगा ही होगा। बहुत सारे विज्ञान जो ग्रामेटिशियन है उन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल के बाद तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल के बाद तो एडवर्ब भी आ सकता है, मैं गलत नहीं हूं, तो ना ही तो आप गलत है, वो आ सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल है तो एडजेक्टिव एडवर्ब होगा ना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन होगा ही होगा। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही होगा। एक बात और समझिए, अगर आर्टिकल में एन है तो नाउन सिंगुलर होगा, अगर द है तो नाउन क्या होगा बच्चे, प्लूरल होगा। इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो हमेशा नाउन होगा, जो कि हमने लिखा है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ग्लैड, हैप्पी, सैड, ये इसके बाद कोई ना कोई वर्ड अगर आपको दिख रहा है वो वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो वर्ड आपके नाउन ही होंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर। विदाउट एनी एग्जांपल मैं बताऊंगा, पेपर लेस अंग्रेजी पढ़ाऊंगा बेटे, जहां पे आपको एक पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनने मात्र से ही चीजें क्लियर होती जाएगी, सारे क्वेश्चन बनेंगे, 100% गारंटेड है मेरा ये। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है, बट आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस चीज को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उससे उनके मन में जो क्वेश्चन आएगा वो फिर आपसे पूछेगा, फिर आप उसको जब क्लियर करोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आप इसको ब्रॉड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं और तरीके ढूंढते हैं नाउन को पहचानने के और तरीके। अगर देखिए अब आपको पढ़ाया जाता है डिटरमिनर, क्या पढ़ाया जाता है बेटे, डिटरमिनर, जिससे देखिए एडजेक्टिव को ही डिटरमिनर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिटरमिनर को अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए स्टेट पीसीएस का, स्टेट का जितना भी रिस्पेक्टिव एग्जाम होता है, स्टेट में देखे होंगे आपने वो डायरेक्ट लिखता है डिटरमिनर्स आएगा आपका, और बच्चे कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की क्या डिटरमिनर्स क्या है। तो डिटरमिनर्स कुछ भी नहीं है बेटे, डिटरमिनर्स को हम आमतौर पे एडजेक्टिव के रूप में ही यूज करते हैं, लेकिन डिटरमिनर जो है ये बताता है कि मैं जब भी आऊंगा, चाहे मैं सम के रूप में आऊं, मैं एनी के रूप में आऊं, मैं मेनी के रूप में आऊं, मैं मोर के रूप में आऊं, मैं नंबर ऑफ के रूप में आऊं, मैं लिटिल के रूप में आऊं, मैं फ्यू के रूप में आऊं, मैं जब भी आऊंगा अपने बाद एक नाउन लेकर आऊंगा ही आऊंगा। बस ये याद रखिए, डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जिनके बाद नाउन आता ही आता है। तो यहां पे याद रखना है आपको, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, अगर कहीं पे सेंटेंस में डिटरमिनर है, डिटरमिनर से बेटे, तो इसके बाद जो वर्ड आएगा आंख बंद कीजिए और बता दीजिए कि ये वर्ड नाउन ही होगा, कहीं पे भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में डिटरमिनर्स के रूप में सम आ रहा हो, क्या आ रहा है बच्चे, सम आ रहा हो, एनी आ रहा हो, मेनी आ रहा हो, सच आ रहा हो, ये सारे वर्ड्स हैं, सेवरल आ रहा हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो इनके बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो वो क्या होगा बच्चे, बिल्कुल सही, वो हमेशा हमेशा नाउन ही होगा। अब ये बात करना है कि सम के बाद नाउन आएगा कैसे, एनी के बाद नाउन आएगा कौन, मेनी के बाद कौन सा नाउन आएगा, इसकी चर्चा भी हम बहुत बारीकी से करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पहले नाउन को पहचान लीजिए कि नाउन कहां कहां आपको दिख सकता है। इतनी बातें आ गई। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेसिक चीजें हैं और आपको क्लियर करना है। देखिए सबसे पहले आपको एक टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर होता है प्रेपोजिशन, जबकि टीचर का कहना है कि प्रेपोजिशन जो है बहुत ब्रॉड है, कोई दिक्कत नहीं, 108 प्रेपोजिशन है, पढ़ाने के लिए तो 108 कोई नहीं पढ़ाता है, ना ही तो किसी बुक में लिखा होता है, बुक में क्या है वर्ड्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लिख के दे दिए जाते हैं,
देखिए मामूली प्रेपोजिशन जो आपको पढ़ना है वो 14 से 15 प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो आपको पढ़ना होता है, जिसमें इन, ऑफ, टू, फ्रॉम की बात आप करते हैं। लेकिन यहां पे मैं प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे नाउन पहचानना है, तो पूरी इंग्लिश में याद रखना बेटे, हेयर देयर एंड एवरीवेयर, हेयर देयर एंड एवरीवेयर आपको ये याद रखना है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे कि अगर कहीं पे भी, पूरी इंग्लिश में याद रखिए, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी प्रेपोजिशन है, कहीं पे भी क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है और एक आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नाउन की बात कर रहा हूं। अगर प्रोनाउन को छोड़कर प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, आपका नाउन ही होगा। क्लियर है? अब याद रखना है आपको कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन ही होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है बेटे, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ना कि सब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए अगर कभी कभी प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन के साथ वर्ब की तुलना करना हो हमें, या वर्ब की चर्चा करना हो, तो प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार करते हैं, ना कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन। इसके दो और तरीके हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले यहां समझिए, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी हेयर देयर एंड एवरीवेयर, कहीं पे भी अगर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा याद रखिए नाउन ही होगा। प्रेपोजिशन है तो नाउन होगा ही होगा, ये दिमाग में पहले सेट कर लीजिए आप। और लेकिन वो जो नाउन होगा आपका क्या होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। क्लियर है? जैसे देखिए यहां पे क्वेश्चन मैंने लिखा, एन इंक्रीज an increase in crimes against women have been reported। मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहां पे इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, यहां पे अगेंस्ट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। तो यहां पे इन और अगेंस्ट क्या है, प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके बाद एक वर्ड दिख रहा है आपको, ये वर्ड दिख रहा है। ये दोनों वर्ड क्या है आपका, यहां पे क्राइम्स भी नाउन है और वीमेन भी क्या है, नाउन ही है। लेकिन ये नाउन यहां पे काम कैसा कर रहा है आपका, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है बच्चे, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसलिए जो ये हैव आया है, ये हैव अब किसके लिए आया होगा, एन इंक्रीज के लिए आएगा। और ये एन इंक्रीज जो यहां पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहां पे क्या आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। इसीलिए हैव का सिंगुलर यहां पे क्या यूज करेंगे आप, हैज यूज करेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट, लाइक, शेयर ये करते रहना है, क्योंकि ज्ञान ट्री गुरुकुल है, यहां पे आपको वो शिक्षा दी जाती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी बच्चे। बातें तो बहुत बड़े बड़े टीचर बहुत सारे बातें करते हैं, लेकिन हम बातें कम और काम ज्यादा करने पे विश्वास रखते हैं। चीजों को देखिए, समझिए, जितना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा उतना ही ये क्लियर होता जाएगा। अगर आपके लाइफ में कहीं पे भी किसी सेंटेंस में आपने देखा कि अगर सर प्रेपोजिशन हमें दिखा, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा प्रोनाउन को छोड़कर वो क्या होगा बेटे, नाउन ही होगा। अगर नाउन होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर नाउन होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में ये नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, ये वर्ब लेकर नहीं आएगा। तो इससे पहले वाले जो वर्ड होंगे वही, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो नाउन होगा वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इतनी बातें तो बाद में भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट में एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तब चीजें सीखनी है तो यही सीखेंगे। क्लियर है यहाँ बेटे? यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। ठीक है बेटे? अब यहां पे आपके मन में एक दो सवाल और चलेगा कि सर मैंने तो देखा है कि बहुत जगह पे प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं बनेगा, वो बनता है। दो ऐसे जगह है जहां पे प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो है वो सब्जेक्ट बनता है आपका। जब कहीं सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के बाद तो आएगा नाउन। क्लियर है? ये अगर उस नाउन के बाद हु, विच, दैट की चर्चा चल रही हो, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, हु, विच, दैट की चर्चा चल रही हो, तो उस सेंटेंस, उस केस में जो ये नाउन होगा आपका वो क्या होगा आपका, ये नाउन आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर सकते हैं, पहला रूल है।
अगर सेंटेंस में कहीं पे भी प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के पहले कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर की चर्चा हो तो उस केस में प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा ही आएगा, ये तो तय है, लेकिन वो नाउन वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब उसके अनुसार आप यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक अगर बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है। एक बच्चे ने पूछा कि सर आप तो कह रहे हैं कि नाउन आएगा, लेकिन मैंने तो बहुत जगह पे वर्ब देखा है। बहुत अच्छी बात है बेटे। अब कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी प्रेपोजिशन है, कहीं पे भी क्या है बच्चे, अगर सेंटेंस में कहीं पे भी प्रेपोजिशन की बात हो रही है, प्रेपोजिशन की बात हो रही है बच्चे, तो प्रेपोजिशन के बाद कौन आएगा, आएगा तो आएगा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है बच्चे ना, आपको पता होना चाहिए, टीचर पढ़ाते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है तो नाउन क्या होगा, वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो याद रखना, अगर प्रेपोजिशन है कहीं पे तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। अगर इस प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की कोई चर्चा चल रही हो, अगर इस प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो इस वर्ब को भी हम क्या करते हैं, नाउन बना देते हैं बेटे, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उस वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका नाउन बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक बच्चे ने फिर ने जवाब सवाल कर दिया कि सर बताइए कि टू जो है वो क्या है, वो तो प्रेपोजिशन है, लेकिन वहां पे हम कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन आपने कहा प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब हो तो वो नाउन बनेगा, और नाउन बनेगा तो आईएनजी लगेगा, यहां पे तो प्रॉब्लम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रेपोजिशन जो टू होता है वो प्रेपोजिशन टू जो है प्रेपोजिशन भी है और इंफिनिटिव भी है। तो प्रेपोजिशन टू जब इंफिनिटिव बनता है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जब ये प्रेपोजिशन बनता है तो इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो 10 ऐसे वर्ड हैं आपके इंग्लिश, पूरी इंग्लिश ग्रामर में, जहां पे टू जो है वो प्रेपोजिशन का काम करता है और उसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे आप नोट कर लेंगे अपने दिमाग में, जैसे विद अ व्यू टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, एडिक्टेड टू है, एवर्स टू है, इज एमआर हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू है, और क्या अकस्टम टू है, इन एडिशन टू है, ड्यू टू है, अपोज टू है, गिवन टू है, टेकन टू है। ये सारे वर्ड जो है आपके यहाँ पे जो टू आया हुआ है दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अगर ये फिक्स्ड है, ये फिक्स टू है और ये प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद अगर किसी वर्ब की चर्चा होती है तो इसको बिल्कुल नाउन बनाना होगा, और किसी वर्ब को नाउन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, चोरी से चुपके से उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका नाउन बन जाएगा, और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी एरर नहीं आएगा, कहीं पे भी एरर नहीं होगा बेटे, आपको कहीं और घूमने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 बातें अनेक, कहानी वहीं पे शुरू होगी और कहानी वहीं पे खत्म होगी जहां से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, और कोई बातें यहां पे करने के लिए नहीं है। जैसे हमने लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा सी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ पास द एग्जाम, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए अब यहां पे ऑफ क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद कौन आएगा, नाउन आएगा, लेकिन आया कौन यहाँ पे, पास वर्ब आया है, तो इस वर्ब को हमें क्या करना होगा, नाउन बनाना होगा, और तो इसको नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, पास की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, पासिंग का यूज करेंगे, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा, आई हैव नो डिफिकल्टी in find your एड्रेस। तो अब यहां पे देखिए डिफिकल्टी के साथ कि किसकी बात हो रही है, इन की। इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, और इसको नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पे फाइंड की जगह क्या लिखना होगा, हमें फाइंडिंग लिखना होगा, तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के वर्ड्स को ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से सेंटेंस यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है। मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो भी लिखवा के भी कहूंगा, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन आएगा। तो और उसके बाद इसके अगले क्लासेस में मैं उस नाउन को कैसे आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसे आप उस नाउन को
कहाँ कहाँ पे आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे आप कौन कौन सा जो टू है कहाँ कहाँ पे प्रेपोजिशन बनेगा, कहाँ कहाँ पे इन्फिनिटिव बनेगा, इसकी सारी विस्तार से चर्चा करूंगा बेटे। क्योंकि अभी मैं सिर्फ नाउन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो नाउन के इंट्रोडक्शन को आप सही से समझेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, ये तो आपको दिखता रहेगा पूरी इंग्लिश में, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, माई, योर, हिज, आर, देयर, हिज हो गया यहां पे, वंस, इट्स, हर। इनके बाद भी हमेशा याद रखिए नाउन आएगा, इनके बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। गलती से इन शब्दों के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो पूरी इंग्लिश में याद रखिए इसको भी नाउन बनाना होगा आपको, और इसको नाउन बनाने के लिए आपको इसके साथ क्या करना होगा, आईएनजी लगाना होगा। सेंटेंस क्लियर, सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं भी बेसिक प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन और नाउन को पहचानने का तरीका सीखा। अगले क्लास में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बाद विस्तार अब कि कैसे काइंड्स ऑफ नाउन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे रॉन्ग यूज ऑफ नाउन का यूज करते हैं, इन सभी विस्तार से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।